आपको रहने के लिए, आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, आप कुछ भी कह सकें, कुछ भी खा सकें, कुछ भी पी सकें, कहीं भी जा सकें, कुछ भी बोल सकें, कुछ भी कर सकें। ये सब किसके बलबूते मिला आपको? भगत सिंह अगर फांसी पर नहीं लटके होते, चंद्रशेखर आज़ाद का एनकाउंटर नहीं हुआ होता, अगर सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी नहीं दी होती, महात्मा गांधी ने इतना त्याग और तपस्या नहीं की होती, तो शायद ये कुछ मिला ही नहीं होता। ये सब कुछ मिला है, तभी तो आज धर्म की चर्चा कर पा रहे हो आप। इनसे बड़ा धर्म के कौन हुआ? नमस्कार लो जी, हम फिर से आ गए। मुद्दा बड़ा हॉट है। शहीद आजम भगत सिंह को एक तथाकथित सांसद महोदय जो पंजाब से आते हैं, आतंकवादी कहते हैं, गोपाल तिवारी जी हमारे साथ। तिवारी जी, किस प्रकार से देखते हैं, जिस प्रकार से एक मैं कहूँगा भांड सांसद ही मानूंगा, कहते हैं कि शहीद आजम भगत सिंह शहीद नहीं, एक आतंकवादी थे। देखिए, देश के महापुरुषों पर सवाल खड़ा करना, ये सिर्फ महापुरुषों पर ही नहीं बल्कि देश पर सवाल खड़ा करना होता है। और ऐसे जो भी लोग होते हैं जिनको इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, दूर दूर तक उससे कोई उनका लगाव नहीं होता, और आज अपने आप को एक सस्ती पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, अपने आप को सामने लाने के लिए आप एक ट्रेंड चल पड़ा है इस समय। आप किसी भी महापुरुष को उठा लो, राष्ट्रपिता को उठा लो, कोई किसी धर्म को उठाता है, कोई किसी चीज़ को उठाता है, और कोई उल जलूल टिप्पणी एक ऐसी देता है जो उसे मालूम है कि मैं गलत कह रहा हूँ। उसे ये भी मालूम है कि मैं एक ऐसी अमर्यादित टिप्पणी करने जा रहा हूँ जिसके बाद मैं ट्रोल होऊंगा, मेरा नाम हो जाएगा। क्या इतना सस्ता हो गया है पॉपुलैरिटी गेन करना? और इतनी घटिया तरीके से आप अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए आप भगत सिंह का इस्तेमाल करोगे? कोई चंद्रशेखर आज़ाद का इस्तेमाल करता है, कोई गांधी जी को गाली देता है, और यह कोई सामान्य आदमी करे, बात समझ में आती है। लेकिन अकाली दल का एक सांसद जो कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देता है, उसके समर्थन में वो सरकार भी चलाता है, और जब उसके मुँह से एक बार नहीं, ये दूसरी बार शायद है जब वो ये कह रहा है हाँ वो टेररिस्ट तो हैं, वो आतंकवादी तो हैं, ऐसी मानसिकता के खिलाफ देश की शासन, देश की प्रशासन, कानून व्यवस्था, न्यायालय सब आंख बंद कर लेते हैं, कान में रुई लगा लेते हैं। न कि धार्मिक मुद्दे अगर आते हैं तो राजनीतिक पार्टियों की भावनाएं आहत हो जाती हैं, लेकिन इस प्रकार के मुद्दे पे कोई भी नहीं बोल रहा। मैं कहता हूँ कि इस देश में आपको रहने के लिए, आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, आप कुछ भी कह सकें, कुछ भी खा सकें, कुछ भी पी सकें, कहीं भी जा सकें, कुछ भी बोल सकें, कुछ भी कर सकें। ये सब किसके बलबूते मिला आपको? भगत सिंह अगर फांसी पर नहीं लटके होते, चंद्रशेखर आज़ाद का एनकाउंटर नहीं हुआ होता, अगर सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी नहीं दी होती, महात्मा गांधी ने इतना त्याग और तपस्या नहीं की होती, तो शायद ये कुछ मिला ही नहीं होता। ये सब कुछ मिला है, तभी तो आज धर्म की चर्चा कर पा रहे हो आप। इनसे बड़ा धर्मज्ञ कौन हुआ? जिन लोगों ने देश के आज़ादी की खातिर अपनी जान की परवाह नहीं की, अपनी जानें कुर्बान कर दी, आपको देश आज़ाद करा के दिया ताकि आप जी सकें, आपकी सारी स्वतंत्रता आपको मिल सके, आज़ादी मिल सके। ऐसे जो सांसद हैं उनको लिए क्या कहना चाहिए कि किस प्रकार की ये मानसिकता है इन लोगों की कि एक जो आज़ादी की लड़ाई में सबसे छोटी उम्र ही मानूंगा मैं, सबसे छोटी उम्र में फांसी पे हंसते हंसते झूल गए थे, लेकिन उनको आतंकवादी कहा जाता है। यहाँ तक वो नहीं रुकते हैं, कहते हैं कि देश में भगत सिंह के नाम पे जितनी भी जगह बन रही, कुछ भी नहीं बनना चाहिए, सबको हटा देना चाहिए। देखिए, ऐसे लोग पता नहीं कैसे सांसद बन जाते हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है। और वहाँ की जनता क्या कुछ सोच करके, क्या कुछ समझ करके उनको वोट देती होगी, वो जनता ही जाने, उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी और कटाक्ष नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे लोग मानसिक रोगी होते हैं, मानसिक गुलाम होते हैं, और मानसिक गुलाम होते हैं सत्ता की कुर्सी के। इन्हें सत्ता मिले, थोड़ा सा नाम हो, सिर्फ उतना करने के लिए आप भगत सिंह जैसे महापुरुष, लोग शहीद होते हैं, लोगों की कुर्बानियाँ होती हैं, लेकिन भगत सिंह शहीद नहीं है, भगत सिंह शहीद आजम हैं। आप कल्पना करके देखिए, पूरा देश जब उनका नाम लेता है, उनके नाम से हर्षोल्लास हो जाता है। आपने क्या पढ़ा भगत सिंह के बारे में, और क्या जानते हैं भगत सिंह के बारे में आप? वहाँ की जो मौजूदा सरकार है आम आदमी पार्टी की, वो कहती थी चुनाव से पहले हम भगत सिंह को सम्मान देंगे, भगत सिंह की फ़ोटो हर कार्यालय में लगाएंगे, और उन्होंने लगाया भी। लेकिन उन्हीं के राज में जब एक सांसद इस प्रकार के बयान देता है तो केजरीवाल साहब और वो जो भगवत मान जी हैं वो खामोशी साध लेते हैं। मैं समझता हूँ ये दोहरा चरित्र होता है किसी भी सरकार का। वो जब जनता से उसको जब वोट लेना होता है, तब तो मंच पर खड़े होकर के ऐसे लुभावने भाषण वो देती है, ऐसे सफूके छोड़ती है शब्दों के, जो जनता को बड़े प्रभावित करते हैं। लेकिन उसके बाद आज हमें नहीं लगता है कि देश का कोई भी नौजवान, चाहे वो किसी जाति से हो, चाहे वो किसी धर्म से हो, किसी
पंथ मजहब से हो, ऐसा कोई नहीं होगा जो भगत सिंह को सुनकर के बिल्कुल गर्व से उसका सीना नहीं चौड़ा हो जाता हो। और आज उसी आम आदमी पार्टी जो भगत सिंह और अंबेडकर की फ़ोटो लगा करके एक नई परिभाषा समाज के सामने गढ़ना चाहते हैं, और वहीं उनका सांसद अभी नवनिर्वाचित सांसद है, वो अभी उसे चुने हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए, अभी उपचुनाव में जीत के आए। अभी वो उनके मतलब आप देखिए, ये तो केजरीवाल के ऊपर सवाल है सबसे बड़ा, और इनके मुख्यमंत्री के ऊपर सबसे बड़ा सवाल है कि आप जिस राज्य के मुखिया मनोनीत किए गए हो, उसी राज्य में आपकी ही सीट को हरा करके, लोकसभा से जिस लोकसभा पे भगवत मान विधायक, मैं वही कह रहा हूँ, आपकी ही सीट को हरा करके कोई जीत करके आता है और वो इस तरीके की टिप्पणी करता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ मैं समझता हूँ कि शासन और प्रशासन को कोई देरी नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों पर कोई केस, कोई सुनवाई, कुछ भी, ऐसे लोगों को उठा करके सीधे ऐसी सज़ा देनी चाहिए जो कि पंजाब के सामने और देश के सामने एक नज़ीर बन सके कि देश के महापुरुषों पर अमर्यादित टिप्पणी करना कितनी गलत होता है। और ऐसे लोगों को जो भी समर्थन देता है वो उस आदमी को समर्थन नहीं दे रहा है, बल्कि वो देश के खिलाफ पनप रही विचारधारा को समर्थन दे रहा होता है। और आजकल पंजाब में नई चीज़ें पनप रही हैं, ये पूरा देश देख रहा है। तिवारी जी, अगर यही मुद्दा किसी धर्म से जुड़ा हुआ होता तो सभी राजनीतिक पार्टियों की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती और लोग सड़कों पे उतर जाते, लेकिन भगत सिंह के लिए इतना अपमानित शब्द, आतंकवादी है और उनके जिन नाम पे जो भी चीज़ें बनी हुई उनको हटा देना चाहिए, एक आतंकवादी के नाम पे, तो कोई भी लोग क्यों नहीं बोल पाते, कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी संगठन क्यों नहीं बोलते? वोट नहीं मिलता है ना उन्हें, भगत सिंह के नाम पर वोट कैसे मिलेगा उन्हें? जहाँ से वोट मिलता है उस चीज़ की चर्चा हो जाती है। हिंदू पे वोट मिलता है, मुसलमान पे वोट मिलता है, सिख पे वोट मिलता है, दलित पे वोट मिलता है, ब्राह्मण पे वोट मिलता है, लेकिन भगत सिंह के नाम पे वोट कहाँ मिलता है? आज शर्म की बात है हिंदुस्तान के लिए कि आज भगत सिंह को शहीद का दर्जा आज तक नहीं मिल पाया है। प्रधानमंत्री जी, लाखों संगठन है शहीद आजम भगत सिंह के नाम पे, लोग संगठन चलाते, चंदा उगाई करते, वो लोग भी नहीं बोल रहे। संगठन थोड़ी हैं, वो पैसा कमाने का एक जरिया है। ये बहुत मतलब चिंतनीय विषय है, ये कोई इतना साधारण विषय नहीं है जिसको हम कहें और आप पूछ लें और ख़त्म हो जाए। नहीं, इस पे देश के मुख्य पदों पर बैठे हुए लोगों को सोचना होगा, ध्यान देना होगा। आप क्या करवाना चाहते हो? आपसे लास्ट में तिवारी जी यही जानना चाहूँगा, आज़ादी को 75 साल हो गए हैं, लेकिन राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिल पाया है। कोई भी सरकारें हों, राजनीति उन पे करती है उनके नामों से, लेकिन उनको आज तक शहीद का दर्जा नहीं दे पाई। ये तो सरकार के ऊपर सवाल है ना, ये तो मैं सीधे प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। आखिर कौन सा वो दिन होगा जब हम ये देखेंगे कि हमारे भगत सिंह को शहीद का दर्जा मिल गया, चंद्रशेखर को दर्जा मिल गया, सुभाष चंद्र बोस को शहीद का दर्जा मिल गया? ये तो भारतीय जनता पार्टी पे भी सवाल है, आम आदमी पार्टी पे भी सवाल है, तमाम सरकारों पर सवाल है, किसी एक पर नहीं। बीता लंबा जितना भी कार्यकाल रहा उसमें किसी ने भी ऐसी सुगबुगाहट नहीं की जिससे ये देश गर्व से ये कह पाता कि जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए कभी भी अपनी जान की परवाह नहीं की। यहाँ तक कि ऐसे लोग जिन्होंने अपने बेटों की गर्दनें कटवा करके दे दी, थाल में सजा करके दे दी, ताकि ये देश आज़ाद हो पाए, देश के लोग स्वतंत्र रह पाएँ। और ये जो आज माइक लेकर के खड़े हो, क्यों खड़े हो? भगत सिंह फांसी पे झूले नहीं होते, चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी बलिदान नहीं दिया होता, सुभाष चंद्र बोस ने बलिदान नहीं दिया होता, गांधी जी ने गोलियां नहीं खाई होती, ना आपके हाथ में माइक होती, आज भी हम गुलाम होते किसी के। लेकिन सरकारें और सांसद साहब तो कह रहे कि वो आतंकवादी है, समझे? तो ये जो चीज़ हैं, इन चीज़ों पर बहुत सोचने की बात है, समझने की बात है। और आपके पूछने से और मेरे कह देने से ये चीज़ें सॉल्व नहीं होने जानी है। इस पे पूरे देश को खड़ा होना, एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। धर्म के मुद्दे पे सब खड़े हो जाते, लेकिन ऐसे मुद्दों पे क्यों नहीं खड़े हो? मैं कह रहा हूँ धर्म तब आता है ना जब लोग सुरक्षित हों। लोग ही नहीं होंगे तो धर्म कहाँ से होगा? नहीं, ऐसे मुद्दों पे सुरक्षित लोग होते हैं। बचपन में भी हमें सिखाया जाता है कि भगत सिंह ने फांसी खा ली थी झूलते झूलते देश के लिए, और हमें कहा जाता है कि हमारा बेटा भगत सिंह बनेगा आने वाले टाइम पे, लेकिन सरकार वहाँ मौन हो जाती है। जब उनका ही अपमान होता है तो सरकारें मौन हो जाती है। ये तो देश के लोगों को सोचना चाहिए कि आप किस चीज़ पर बोलते हो और किस चीज़ पर बोलना चाहिए, किस चीज़ पर नहीं बोलते हो और जिस पे आपको नहीं बोलना चाहिए। तो देश को सोचना चाहिए, ये देश के जहन में होना चाहिए। और देश रोटी खाता है ना, आँखों से देखता है ना, कानों से सुनता है ना, तो ये देश को बहुत मैं समझता हूँ कि आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ देश को चिंता करने की ज़रूरत है कि हम किस ओर ले जाए जा रहे हैं ज़बरदस्ती, जहाँ हम नहीं जाना चाहते हैं।
और हमें कहाँ जाना चाहिए, जहाँ हम जाना चाहते हैं, लेकिन कई सारे बैरिकेड्स रास्ते में लगा दिए गए जहाँ हमें जाने से रोका जा रहा है। लास्ट में ऐसे तथाकथित संगठनों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो शहीद आजम भगत सिंह के नाम से संगठन चलाते हैं, चंदा उगाई करते हैं, लेकिन जब उनका अपमान होता है तो एक भी बंदा नहीं बोलता? ऐसे लोगों को पकड़ करके सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर बैन लगाना चाहिए उनके ऊपर, और सरकार को उनके हाथों में हथकड़ी डाल करके जेल पहुंचाने में देर नहीं लगानी चाहिए। सिंपल सी बात है। धन्यवाद। रोक लो।